हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो क्लास 11th का चैप्टर है उसका थर्ड वीडियो लेके आए। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया था कि एक्टिन और मायोसिन है ना, जो फिलामेंट्स होते हैं उस पे एक्टिन मायोसिन के ऊपर कैसे ओवरलैप करता है ना, कैसे उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। सेकेंड वीडियो में हमने एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, कि मायोसिन और एक्टिन में कौन कौन से साइड प्रेजेंट होते हैं। जो अपना थर्ड लेक्चर है ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। आपको ये वीडियो यदि आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले 2 और वीडियो है जो आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। उसमें 2 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करता है, तब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हमने बता दिया, ये फर्स्ट लेक्चर का है। सेकेंड वीडियो में हमने बताया कि मायोसिन और एक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने डायग्राम बताया। वो डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये अपना एक्टिन है और नीचे वाला मायोसिन है, तो एक्टिन वाला जो है इसको हम लोग एफ एक्टिन बोलते हैं। और हमने बताया कि एफ एक्टिन के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, उसको नॉर्मली हाइड रखना पड़ता है। हाइड करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, मायोसिन से रैप करते हैं। और मायोसिन वहां से हटे नहीं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग ट्रोपोमायोसिन से रैप करते हैं। और ट्रोपोमायोसिन हटे नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पिंचिंग करते हैं, ट्रोपोनिन बैठाते हैं। ये इससे पहले का वीडियो है, वो आप देख लो, ठीक है। तो एक्टिव साइड को मास्क करने के लिए हम लोग ट्रोपोमायोसिन और मायोसिन को एफ एक्टिन के ऊपर लगाते हैं, प्रोटीन को लगाते हैं। फिर हमने मायोसिन का डायग्राम बताया था। मायोसिन में भी ये बताया कि मायोसिन में नीचे टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट है और ये हेड है। और हमने कहा था हेड में 2 साइड्स होते हैं, एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट पे तो एटीपी बाइंड करेगा, और जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है उस एक्टिन बाइंडिंग साइट मतलब एक्टिन बाइंडिंग साइट वो जाके एक्टिन से अटैच होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मैकेनिज्म। स्लाइडिंग फिलामेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एफ एक्टिन जो होता है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है। अब ये पूरा मैकेनिज्म क्या है मैं आप लोगों को समझते हैं, शॉर्ट में बिल्कुल आसान समझते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल आता है या इंपल्स आता है वो आता है हमारे ब्रेन से। तो ब्रेन जब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजता है स्केलेटल मसल्स को, तो स्केलेटल मसल्स में जब न्यूरॉन्स आता है और उस मसल्स को जब स्टिमुलेट करता है तो वो न्यूरॉन्स और वो मसल्स दोनों मिलके न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है इसी को हम लोग मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। मोटर एंड प्लेट, ENDN, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। मतलब ब्रेन से न्यूरॉन्स आया और हमारे मसल्स को स्टिमुलेट किया कि भाई इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी हम लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल्स शॉर्ट होता है। मसल शॉर्ट कैसे होता है, तो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, मूव करता है। ये मैंने आपको बताया, इसलिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब ये मायोसिन के ऊपर एक्टिन मूव कैसे करता है ये हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आप याद करो कि एक्टिन और मायोसिन में के सेल के अंदर जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। हम लोग के नॉर्मल सेल में ER प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जो मसल्स फाइबर होते हैं उस मसल्स फाइबर के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन स्टोर रखता है। जब ब्रेन से सिग्नल आता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। और वो जो कैल्शियम आयन है वो कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये जो एक्टिन फिलामेंट है और इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो कुछ एक्टिव साइट्स है, ठीक है, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होते हैं उस एक्टिव साइट्स को हमने मास्क किया था ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन की हेल्प से।
है ना। तो जैसे ही हमारा ब्रेन ने सिग्नल भेजा, बस कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मेटिकुलम से बाहर आया और वो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर आके बाइंड करता है और ट्रोपोनिन को अपने पोजीशन से हटा देता है। जैसे ही ट्रोपोनिन को अपने पोजीशन से हटाएगा तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो एक्टिन के एक्टिव साइट को रैप करके रखा है, वो ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। जैसे ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो इस एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स है वो अपने को विजिबल हो जाएगा। ठीक है, जब ये सब हो रहा होता है तब मायोसिन में क्या होता है, मायोसिन के हेड के ऊपर जो एटीपी बाइंडिंग साइट था वहां पे एटीपी हमेशा बाइंड रहता है। ठीक है, जैसे ही इसको सिग्नल आया कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो जो एटीपी होता है वो एटीपी ब्रेक होगा, तो एटीपी ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एटीपी था पहले क्या था एटीपी। आप यहां से आ जाओ, ये देखो अभी ये अपना मायोसिन का टेल और मायोसिन का हेड, यहाँ पे अभी एटीपी बाइंड है। जैसे ही सिग्नल मिला बस एटीपी ब्रेक हुआ, यानी कि एनर्जी जनरेट हुआ, और जब एनर्जी जनरेट हुआ तो ये हेड वाला जो पार्ट है ये एक्टिव हो गया, और जो अपना ऊपर एक्टिन वाला पार्ट है उसका जो एक्टिव साइट था वो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हेड वाला पार्ट होता है ये मायोसिन का, ये रहा एक्टिन, आप ध्यान से देखो ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, मायोसिन का ये रहा हेड। नॉर्मल ऐसा होता है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, ये हेड वाला। जैसे ही स्टिमुलेशन मिला बस एटीपी ब्रेक हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, बस ये मायोसिन जाके एक्टिन के एक्टिव साइड पे, जो साइड मास्क था उससे जाके ये फ्यूज हो जाता है ना, ये फ्यूज होता है। आप देखो ये अपना मायोसिन हेड ये जाके फ्यूज हो गया, और जो मायोसिन हेड, ये मायोसिन हेड पहले देखो आप किस पोजीशन में था, इसको फ्यूज होने के लिए इसको सीधा होना पड़ता है ना, ये फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद ये एक्टिन और मायोसिन हेड के बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। तो ये गया और ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किया, ये फ्यूज हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड पहले फ्यूज हुआ है, अब ये मायोसिन का हेड मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। देखो आप ये अटैच हुआ और आगे जाके ये मूव किया। जैसे ये मूव होगा तो ये जो अपना फिलामेंट है उसको क्या कर देगा, स्लाइड कर देगा। आप ध्यान से देखो ये फिलामेंट इससे अटैच हुआ और ऐसे मूव हुआ, जैसे ये मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। आप देखो ये स्लाइड हो गया, है ना। बस यही होता है कि एक बार स्लाइड हो गया, अब मान लो रिलैक्स करना है, बस ये यहाँ से हेड इससे अलग हो जाएगा, ये फिर से नॉर्मल शेप आ जाएगा और फिर से एटीपी बाइंड कर जाएगा। तो आपको जो समझाया था कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन ओवरलैप करता है ना, इसके ऊपर, तो ये एक्टिन कैसे स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, तो इसमें क्या था कि मायोसिन, ये रहा एक्टिन और नीचे है मायोसिन, ये मायोसिन का जो हेड वाला पार्ट है वो जाके मान लो ऐसे फ्यूज हुआ, है ना। मैं इधर से समझाता हूँ, ये मायोसिन है, ये मायोसिन हेड जाके फ्यूज हुआ, और फ्यूज होने के बाद ये मायोसिन का हेड ऐसे मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो ये क्या होगा, एक्टिन जो है वो स्लाइड होगा। तो दोनों तरफ से एक्टिन है, दोनों मायोसिन से अटैच हुआ और दोनों मायोसिन मूव कर गया। जैसे ये हेड मूव करेगा तो एक्टिन क्या होता है, स्लाइड होता है, और जब ये स्लाइड होता है बस उसी में हम लोग का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों जेड लाइन पास में आते हैं, जेड लाइन शॉर्ट हो जाता है और उससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर वापस ब्रेन से सिग्नल कि भाई रिलैक्स करना है, तो वापस सेम सिचुएशन, ये मायोसिन यहां से अलग हो जाएगा। जैसे ही मायोसिन एटीपी से अलग होगा तो जो एक्टिन स्लाइड हुआ था वो एक्टिन अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो जो मेन इसका मैकेनिज्म है ना, वो अपना यही है। ठीक है, कि कैसे एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, ये अपना मेन मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। हमने इस चैप्टर का हमने थ्री वीडियो बनाया है। आपको फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो तीनों देखना पड़ेगा, तब आपको कंप्लीट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं। थैंक यू।